हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन के के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बायोमास सेक्टर्स में केरला स्टेट्स में जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बायोमास सेक्टर्स में जो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं या जो मिल्क डेयरीज़ हैं उनमें बहुत हैवी डिमांड्स बायोमास ब्रिकेट्स की अब डे बाय डे आ रही हैं। इनके टेंडर फ्लोटिंग्स किए जा रहे हैं। इसी सीरीज़ में मालाबार रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड यानी मिल्मा ने अपने कन्नूर डायरी प्लांट्स के लिए बायोमास ब्रिकेट की सप्लाईज के लिए टेंडर फ्लोट किया हुआ है। यदि आप बायोमास ब्रिकेट के मैन्युफैक्चरर्स हैं तो इस टेंडर में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। चलिए जानते हैं इस टेंडर के कुछ की इन्फॉर्मेशन एस्पेक्ट्स। सबसे पहला, ये जो टेंडर्स है ये 1 ईयर की सप्लाईज के लिए इनवाइटेड है, यानी आपको 1 साल का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इसमें दिया जाएगा। और इस टेंडर को सबमिट करने की लास्ट डेट 8 अप्रैल 2026 है। इस टेंडर की जो टोटल एस्टिमेटेड वैल्यूज है वो 1,08,00,000 रुपये है। ये टोटल इस टेंडर की अनुमानित जो वैल्यूज है वो है। आपको EMD 50,000 रुपये इसमें डिपॉजिट कराना पड़ेगा। टेंडर फाइलिंग फ़ीस जो है 2500 रुपये है, ये आपको लाइन अप करना है। और जो सिक्योरिटी फ़ीस है, जो यदि आपको ये अलॉटमेंट्स आती है तो सिक्योरिटी फ़ीस आपको 1,00,000 रुपये की यहाँ पे डिपॉजिट करानी पड़ेगी। ये टेंडर से रिलेटेड जो आपको जब टेंडर सबमिट करेंगे उसके एस्पेक्ट्स हैं। इसके बाद जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो इस प्रकार से है कि कम से कम 80 से 90 टन पर मंथ की इसमें डिमांड है, यह आपने ध्यान रखना है। मॉइस्चर कंटेंट 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका GCV 4000 से कम नहीं होना चाहिए, आपने ध्यान रखना है। इसके साथ जो एस कंटेंट है वो 8% से ज़्यादा ना हो और जो डायामीटर है वो 5 इंच से ज़्यादा ना हो। ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। फाइनेंशियल जो एलिजिबिलिटीज़ हैं वो इस प्रकार से हैं। पिछले 2 साल से आप बायोमास ब्रिकेट के मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आप होने चाहिए। आपके पास कोई एजेंसी, डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशनशिप नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। और कम से कम आपने 1 रेट पर एक कॉन्ट्रैक्ट का सक्सेसफुली सप्लाई किया हुआ होना चाहिए 1 साल तक के ड्यूरेशन का। ये आपने ध्यान रखना है। कम से कम आपका 1 साल में एक रेट पे सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए, जो कि पिछले 2024-25 में या 25-26 से कनेक्टेड हो सकता है। ये आपने ध्यान रखना है। आपके पास GST और पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपनी जो ब्रिकेट्स है उसका एक टेस्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए। यदि आप ये फाइनेंशियल एलिजिबिलिटीज़ और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मीट आउट कर रहे हैं तो इस टेंडर में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। इसके साथ साथ KIP की वेयर हाउसिंग और बायोमास बिजनेस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। यदि आप बायोमास सेक्टर में नए हैं तो KIP4business.com पर ज़रूर विजिट कीजिएगा और इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बायोमास कैटेगरी से कनेक्टेड जो बिजनेस बुक हैं, गाइड बुक्स हैं, उनको स्टडी कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और इस बिजनेस में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइएगा। तो वंस अगेन वेलकम इन KIP4 बायोमास सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड सब्सिडी प्लानिंग्स। थैंक यू।